कुंभ स्नान चल रहा था। रामघाट पर भारी भीड़ लग रही थी। शिव पार्वती आकाश से गुजरे। पार्वती ने इतनी भीड़ का कारण पूछा। आशुतोष ने कहा, कुंभ पर्व पर स्नान करने वाले स्वर्ग जाते हैं, उसी लाभ के लिए यह स्नानार्थियों की भीड़ जमा है। पार्वती का कौतूहल तो शांत हो गया, पर नया संदेह उपज पड़ा। इतने लोग स्वर्ग कहाँ पहुँच पाते हैं? भगवती ने अपना नया संदेह प्रकट किया और समाधान चाहा। भगवान शिव बोले, शरीर को गीला करना एक बात है और मन की मलिनता धोने वाला स्नान जरूरी है। मन को धोने वाले ही स्वर्ग जाते हैं, वैसे लोग जो होंगे उन्हीं को स्वर्ग मिलेगा। संदेह घटा नहीं, बढ़ गया। पार्वती बोली, यह कैसे पता चले कि किसने शरीर धोया, किसने मन संजोया? यह कार्य से जाना जाता है। शिवजी ने इस उत्तर से भी समाधान न होते देखकर प्रत्यक्ष उदाहरण से लक्ष्य समझाने का प्रयत्न किया। मार्ग में शिव कुरूप कोढ़ी बनकर मार्ग में पड़े रहे। पार्वती को और भी सुंदर सजा दिया। दोनों बैठे थे। स्नानार्थियों की भीड़ उन्हें देखने के लिए रुकती, अनमेल स्थिति के बारे में पूछताछ करती। पार्वती जी राया हुआ विवरण सुनाती रहती। यह कोढ़ी मेरा पति है, गंगा स्नान की इच्छा से आए हैं। गरीबी के कारण इन्हें कंधे पर रखकर लाई हूँ। बहुत थक जाने के कारण थोड़े विश्राम के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। अधिकांश दर्शकों की नियत दिखती दिखती। वे सुंदरी को प्रलोभन देते और पति को छोड़कर अपने साथ चलने की बात कहते। पार्वती लज्जा से गड़ गई। भला ऐसे भी लोग स्नान को आते हैं क्या? निराशा देखते ही बनती थी। संध्या हो चली। एक उदारचेता आए। विवरण सुना तो आंखों में आंसू भर लाए। सहायता का प्रस्ताव किया और कोढ़ी को कंधे पर लादकर तट तक पहुंचाया। जो सत्तू साथ में था उसमें से उन दोनों को भी खिलाया। साथ ही सुंदरी को बार बार नमन करते हुए कहा, आप जैसी देवियां ही इस धरती की स्तंभ हैं। धन्य हैं आप जो इस प्रकार अपना धर्म निभा रही हैं। प्रयोजन पूरा हुआ। शिव पार्वती उठे और कैलाश की ओर चले गए। रास्ते में कहा, पार्वती, इतनों में एक ही व्यक्ति ऐसा था जिसने मन धोया और स्वर्ग का रास्ता बनाया। स्नान का महात्म्य तो सही है, पर उसके साथ मन भी धोने की शर्त लगी है। पार्वती तो समझ गई कि स्नान महात्म्य सही होते हुए भी क्यों लोग उसके पुण्य फल से वंचित रहते हैं।